हेलो बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का जवाब 5 सेकंड दे सकते हैं? आपका 5 सेकंड खत्म हुआ। यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब 5 सेकंड नहीं दे सकते, इसका मतलब आप कुछ बातें याद करनी चाहिए। यदि x प्लस 1/s का मान √3 दिया गया है तो इसको एज इट इज याद रखिए कि s घात 3 प्लस 1/s घात 3 का मान 0 होगा और इसका मान होगा -1। जो बच्चा इसको हल करना चाहता है a प्लस b का होल क्यूब a प्लस b की घात 3 कर करके भी इसको हल कर सकते हैं और इसका आंसर सी। हेलो माय डियर, क्या आप ऐसा प्रश्न 5 सेकंड कर सकते हैं? जैसा कि दो टाइप आपके सामने लिखा गया है, एक है जिसका आधार अनंत तक जा रहा है तो उसका हल वही होगा, जो अनंत तक जा रहा आधार ही उसका हल होगा। ये क्वेश्चन का कमेंट तुरंत कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन जो अनंत तक नहीं जा रहा तब क्या होगा? तो आधार जो भी है वही होगा 1 - 1/2 की घात n। n क्या है? कितनी बार वर्गमूल आया है वह n है। यहां पर देखिए आधार 3 है और उसका कितनी बार वर्गमूल आया? 4 बार है। 2 की घात 4, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 में से एक कम कर दे, 15/16 ही आपका उत्तर होगा। हेलो माय डियर, क्या आप ऐसा प्रश्न 5 सेकंड कर सकते हैं? जैसा कि पार्ट 1 दिया गया, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। जब भी कोई भी दो संख्याओं का क्रमागत गुणनखंड हो बेटा, जिनके बीच का अंतर 1 हो, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर होगा 7 8 56 और यहां पर आपको क्या होगा 9 दशमलव 90। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है 9 दशमलव 90 और 7 8 56। यदि यहां बेटा प्लस है, इनके बीच का अंतर भी 1 दिख रहा है तुम्हें। यदि अंतर 1 है बाबू, यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा 8 होगा, और यदि यहां पर बेटा माइनस है और अंतर 1 है तो छोटका वाला होगा तो 9 होगा। यही आपका आंसर है पार्ट 2। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसा क्वेश्चन 5 सेकंड कर सकते हैं? जैसा कि पार्ट 2 आपके सामने है, पार्ट 1 आ चुका है, जाकर तुरंत देखें। जब दो क्रमांक गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 ना हो, या जब उनके बीच का अंतर 1 नहीं होगा बेटा, तब क्या करना होगा? तब एक फार्मूला आपको याद रखना। क्या फार्मूला याद रखना है? कि वर्गमूल में 4a + 1 और प्लस माइनस 1/2। ये प्लस माइनस का क्या फंडा है? प्लस माइनस का क्या क्लियर है बेटा? जब आपका प्लस होगा तो यहां प्लस होगा, जब माइनस होगा तो माइनस रख देंगे। जैसा कि यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है कि 5 है, जिसका मतलब 1 की जगह 5 रखना है। 5 × 20, 20 × 1 21, तो अंडर रूट में 21 और यहां पर प्लस है तो बेटा प्लस होगा +1 अब /2। यही आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। और यदि इसका आंसर तुरंत आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हेलो माय डियर, ये प्रश्न 5 सेकंड में करना है। यस आई नो कि आपको आता है। यदि आप ये 5 सेकंड कर दिए तो इसका मतलब आप स्मार्ट हैं। आपके 5 सेकंड खत्म हो गए। आते ही ये क्वेश्चन करते हैं माय डियर, ये प्रश्न करने का बहुत शानदार तरीका है। जब भी कभी ए बी अल्टरनेट करके चलेगा तो कुछ नहीं करना, इसका एक फार्मूला होता है a² b और की पूरी घात 1/3 कर देना बेटा। यही आपका उत्तर है। यदि आपको चीजें नहीं याद है तो आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। यहां पर आए, इसका आंसर क्या होगा? तो 5 और 25 और 25 या 75, तो 75 हो जाएगा बेटा। ये वाला आंसर हो गया बी ऑप्शन। रुक जाइए, मैं इसका कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। जवाब 2 सेकंड कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले इसका ऐसा गुणनखंड करना बेटा कि जिसका गुणनखंड जोड़ने घटाने पे 4 दिखे। तो आप जानते हैं, रुको तो जाओ। आप जानते हैं कि सर 12 8 96 होगा, तो बड़ा वाला पहले लिखो, छोटा वाला बाद में लिख लिया। लिखने के बाद ये देखो, ये कैसा नेचर इसका है? प्लस है। जैसे ही प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। और बेटा यह वाला चिन्ह क्या होगा? यही तो मेन मुद्दा है। यह चिन्ह बदलेगा इसके हिसाब से। ये बताओ, जिंदगी में जो पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा होता है उसके हिसाब से चिन्ह बदल जाता है। यदि ये प्लस है तो ये अपना नेचर खो देगा, कहेगा बाबू तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये प्लस एटीट्यूड का व्यक्ति है। यदि ये प्लस है तो ये अपने अस्तित्व को खो करके प्लस बन जाएगा। अब बेटा कल को ये निगेटिव होता तो कहते जब तुम खुद ही निगेटिव हो तो हम क्यों बदले? तब ये नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस हो गया। ये माइनस इसके हिसाब से बदलेगा। यदि प्लस है तो ये बदल जाएगा, अपना माइनस का प्लस हो जाएगा। कल को ये माइनस होता तो जो रहेगा वही हो जाएगा। और यहाँ आगे जो भी रहेगा उससे भाग कर देंगे। आज कुछ नहीं है तो भाग नहीं करेंगे। यही आपका मान हो गया -12 और 8। -12 और 8 यही आपका उत्तर। थैंक यू सो मच। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन इसको आप कमेंट करके बताना है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत लाने वाला है। थैंक यू सो मच। आपको आता है 5 सेकंड में करके बताएं तब तो जानू कि आप चीता हैं। और इसको करने के लिए बेटा मैंने आपकी पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था क्या करना है। 5 और 20 आप जानते हैं, इसका मतलब पहले बड़ा वाला लिखिए फिर छोटा वाला लिखिए। 5 और 4 9 भी होगा बेटा। 5 और 20 और 5 पहले लिखेंगे, 4 बाद लिखेंगे। 5 और 4 जोड़ने पर 9 भी आ रहा है। अब आती है चिन्ह बदलने की बात, तो बेटा यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यह चिन्ह इसके हिसाब से बदलेगा। बेटा ये प्लस एटीट्यूड का व्यक्ति है तो ये अपने अस्तित्व को खो करके माइनस हो जाएगा। अब बात आती है इसके बाद क्या करना सर? मैंने कहा था पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा। यदि यहाँ कुछ भी है तो उसे भाग कर देना है और जैसे ही इसे भाग करेंगे, भाग करते ही आपको देखेंगे कट जाएगा, आएगा -1 और यहाँ पर तो वही रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, जैसा कि आंसर नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करके बताएंगे। और ऐसा वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे। 5 और 20 आप जानते हैं, इसका मतलब पहले बड़ा वाला लिखिए फिर छोटा वाला लिखिए। 5 और 4 9 भी होगा बेटा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यह चिन्ह इसके हिसाब से बदलेगा। बेटा ये प्लस एटीट्यूड का व्यक्ति है तो ये अपने अस्तित्व को खो करके माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ भी है तो उसे भाग कर देना है और जैसे ही इसे भाग करें, जैसा कि आंसर नंबर बी सही है। घात और घातांक के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मेरे लाल कि आपको आता है, छोड़ के जाना चाहते हो ना,
छोड़ के जाना चाहते हो? अरे ये जाना चाहते तो एक बार देख तो लो कि सारे की सारी चीजें आपको पता है कि नहीं। यदि आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है ना मेरे लाल, तो कर ना पाओगे। ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं यदि इनके सोल्यूशन आप जानते हैं, इसका मतलब आपका बेसिक फंडा क्लियर है। जैसा देखते हैं गुणा में घाते जुड़ती, जैसा आप जानते बचपन से कहते आ रहे हैं कि यदि आधार सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, आधार सेम बाबू तो घात जुड़ जाएगा। तो आप जानते थे क्या कहा जाता था, ए की घात यम प्लस एन हो जाएगा। और दूसरी बात, जब कहते थे कि यहां ब्रैकेट लगा है, एक ही आधार है बेटा, तो इस ब्रैकेट को हटाओगे ना तो यम और एन का गुणा हो जाएगा यम गुणे एन। और इसको कह सकते हो क्या कहने में कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। यहां देखो बेटा, जो भी बटी में होगा ना उसको जब ऊपर ले जाओगे मेरे लाल, तो घात उसकी ना जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहां देखो भाग में घाते घटती है, बचपन में रटाते आ गए हो, रट्टा मारते हुए कि यदि भाग है आधार सेम है तो घात घट जाएगी, यम माइनस एन हो जाएगा। और इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिख दूं, कोई समस्या आपको? मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कहो यस यस, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां देखो ये जो घात माइनस है ना, ये नीचे आकर प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा बेटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं। तुम कहोगे हाँ सर एकदम सही लिखा गया है, दोनों आधार सेम नहीं है बेटा, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा आप नहीं बनाएंगे, ये अलग चीज है। यहां देखो ए की घात यम ऐसा लिखा गया है, करणी होती करणी, तो करणी यदि किसी भी संख्या, इधर देखो यदि ए की घात 1/n है, इसका मतलब है बेटा ये कुछ करणी इस तरीके से लिखा जाएगा, वही तो यहां पर करना है। ये घात है और ये करणी है, ये घात है तो ए की घात यम और जो करणी बना हुआ था उसको ऐसा लिख दिया जाए, इससे कोई समस्या ना 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 ना, ये एकदम सही लिखा गया है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? कल कोई बच्चा कहे कि सर यदि मैं ऐसा लिख दूं तो कोई आपको समस्या? हमने कहा तब भी कोई समस्या नहीं बेटा, तब भी सही लिखा गया है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। आते इधर देखते हैं, किसी भी संख्या, कोई एक संख्या नहीं, इंडिविजुअल एक संख्या नहीं, 1,00,000 की घात शून्य कर दोगे उसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात शून्य करते ही उसका मान 1 होता है। और किसी भी संख्या की घात 1 करोगे तो ही होगा। अरे 2 की घात 1 बराबर 2 ही होगा, लेकिन 2 की घात शून्य करोगे तो 1 हो जाएगा बेटा। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका मान हो जाएगा ए ही आएगा। एक बात और यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बात समझो, यदि कभी भी कोई संख्या ऐसी लिखेगी ए की घात तुमने एक घात शून्य कर दिया तो ऐसा हो गया। ये बताओ ऐसे यदि ऐसा हो जाए कि शून्य में तुम्हें ए से भाग करना हो तब क्या आएगा? तो कहोगे सर शून्य आएगा। अब बेटा यदि ए में शून्य से भाग करना हो, ए में शून्य से भाग करना तो क्या आएगा? अनंत आएगा। इसे परिभाषित नहीं कर पाओगे मेरे लाल, ये अपरिभाषित कहलाएगा। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित कहेंगे इसको, अपरिभाषित बोलेंगे बेटा, ये अपरिभाषित कहलाएगा। यहां देखो ये भी तो वही बात है, जैसा यहां वैसा यहां, जैसा यहां रूपरेखा वैसे यहां भी रूपरेखा होगी। ये बताओ ये तो करणी है ना जी, ये तो घात है, ए की घात पी और क्यू क्या है? क्यू करणी में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तुम सोच रहे हो करणी क्या है? अरे बेटा यदि क्यू का मान 2 हुआ तो वर्गमूल होगा, यदि क्यू का मान 3 हुआ तो घनमूल होगा और 4 तो चौथा मूल होगा। तो यहां मुझे नहीं पता, जो भी होगा वो मूल हो जाएगा। यहां देखें, अरे दोनों की घात n लगा है मेरे लाल, तो अलग अलग कर लो, ए की घात n और बी की घात n, कोई समस्या है नहीं सर। यहां देखो ये दोनों की घात, दोनों आधार अलग अलग हैं, यदि आधार अलग अलग लेकिन घात सेम है तो उसी आधार को गुणा करके एक ही घात लगा दो, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन लिखा गया है। ये तुम इतना करने के बाद चीता बन चुके हो तो इसका कमेंट करके बताओ इसमें से ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है या दोनों बराबर लिखे गए हैं, क्या होगा? इसका कमेंट तुम करो इसका आंसर। और यदि आप चैनल पर नए हो ना, उम्मीद है कि आप यहां तक देखो, जरूर पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर और लाइक। मिलते हैं 5 सेकंड बाबू। आप यदि ये क्वेश्चन तुम कर लिए तब तुम्हें मिलेगी टॉफी। 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। यस, आपका समय समाप्त हो गया। यदि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लिए इसका मतलब आप जानते थे, यदि आप 5 सेकंड नहीं कर पाए इसका मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे बताया था पहले से गुणा कर लिया। अरे रुक जाओ, तुम्हारे तरीके से नहीं बताएंगे, पहले से गुणा कर लीजिए। गुणा करते आप जानेंगे कितना गुणा होगा, 12 × 36 होगा। कितना आएगा बेटा? 36 का मतलब 6 आ जाएगा। अरे बेटा गुणा करोगे 12 × 36 तो वर्गमूल में 36 है, 36 क्या आएगा? 6। तो 6 कैसे तोड़ेंगे? 3 दूनी 6। अरे यही तो होगा। तो पहले बड़ा का फिर छोटा का, तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस। अब बाबू ये इसके हिसाब से बदल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन रुको, अभी सब्र तो रखो, यहाँ जो भी होता है उसे भाग करना होता है। √3 से भाग करोगे और जैसे ही भाग करोगे तुम जानते हो यहाँ क्या आएगा? -√3 और यहाँ पर क्या आएगा? तो यही रहेगा और जो तुम्हें दिखा वही तुम्हारा आंसर खत्म। 5 सेकंड यदि आप नहीं कर पाए तो मैं बताता हूँ कि 2 सेकंड कैसे करना है।
बेटा इस सबके जितने भी नंबर दिए गए हैं सब नंबरों का पहले अंतर आप देख लीजिए। अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 4 आएगा, यहां अंतर 2 आएगा, यहां पर अंतर कितना आएगा? यहां पर अंतर 2 आएगा, यहां पर अंतर 4 आएगा। जैसे जो भी अंतर दिखा उस अंतरों का लासा ले लो। अरे 4 2 2 4 का लासा क्या होगा? 4 होगा। आप कहेंगे सर तुरंत 4 आएगा, 4 आएगा। अब 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 13 से गुणा करेंगे 13 ही आएगा। यहां देखो 4 में 2 से भाग करोगे 2 आएगा, अब 15 2 30 30 हो जाएगा। यहां पर देखो कितना आएगा? 2 बार जाएगा और 2 ऊपर गुणा करते 5 में 10 हो जाएगा। यहां देखो वही 4 आएगा, ऊपर 21। अब जो बढ़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। अरे मेरे बाबू ये बताओ कौन बड़ा? 30। तो कौन सा बड़ा? ये बड़ा। यही जो है वही हमारा आंसर है। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हेलो माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न प्रतिस्पर्धा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है और आप देखे भी होंगे। यदि सच में तैयारी कर रहे हैं तो आप देखे होंगे सबसे बड़ी संख्या। अरे रुक जाओ, तुम लोग ना देखते तुम्हें लगता है कि कर लेंगे, 5 सेकंड में करना, 5 सेकंड में आपको पूरा हो गया। यदि आपको आता है तो आप कर लिए होंगे, यदि आपको नहीं आता तो वीडियो लास्ट देखना बहुत जरूरी है। इधर देखा जाए कि भैया इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बेटा कुछ मत करो, अंतर ले लो। अंतर जैसे ही 2 दिखा और जैसे सबसे अंतर तुम्हें क्या दिख रहा? 2 दिख रहा। अरे बेटा अंतर ही बराबर है। जब अंतर बराबर है इसके बाद जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। ये बड़ी है तो बड़ी हो गई और जो छोटी वो छोटी हो जाएगी। छोटा तो छोटा हो गया। ये आंसर है, बस खत्म। अरे मजा नहीं आया? मजा आएगा। ये पार्ट नंबर 1 है बेटा। बाबू एसएससी का क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में होता है। बस एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेल जाता है। यह प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न 5 सेकंड में क्या आप कर सकते हैं तुरंत करके बताएं। इधर देखिए, इस प्रश्न का जवाब 5 सेकंड में कैसे होगा? इधर देखो, जब भी बेटा गुणा करना हो बस केवल खोजो कहीं 2 और 5 में तो नहीं मिल रहा है। अरे यहां 5 घात कुछ भी हो, यहां 2 तो बहुत सारा मिलेगा। गुणा करोगे कहीं ना कहीं 10 आएगा। इकाई अंक पूछ रहा है मेरे लाल, इकाई अंक पूछ रहा है तो अंत में शून्य में आएगा। खत्म कहानी, बस शून्य हो गया। ये आंसर है। ये इतना हलवा सा प्रश्न एसएससी सीजन में पूछा गया था बाबू कि जहां भी कहीं पर भी 5 2 दिखा, 5 2 का पेयर होगा वहां शून्य आएगा। सब कुछ गुणा करना, शून्य से गुणा करोगे अंत में शून्य में आएगा बेटा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। खिलाड़ी तो आप हमारे जब मैं बताऊंगा। ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, विभिन्न तरीके से आप हल करना जानते हैं कि ऐसे त्रिभुजों में कितने त्रिभुज होंगे काउंट करना आप जानते होंगे। आइए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें कितने त्रिभुज है बेटा, यहां पर काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4, बस कुछ नहीं, बस खत्म हो गया। जैसे ही आपने काउंटिंग किया आप लिख लीजिए 1 2 3 और 4 लिख लिया। लिखने के बाद आप जानते हैं इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, इसका संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। कैसे? पहले 1 लिख लिया, फिर 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अरे माय डियर, जैसे ही ये हुआ इधर देखिए, जैसे हुआ सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 10 10 20 हो गया। अब बेटा एक को छोड़ करके दूसरा मुस्कुराओ, इसको छोड़ो, इसको मुस्कुराओ। अब इधर देखो, इसको 6 और 1 7, इसी में 7 और जोड़ देना, कितना हो गया बताओ? 27। यही आपका आंसर नंबर सी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि आपको समझ में आ गया तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन बेहतरीन लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन। हेलो माय डियर, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, ऐसे फिगर में ट्रायंगल को ढूंढना तो आपने बहुत सारे ट्रिक देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा कि त्रिभुज की गणना कैसे चुटकियों 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड हमको दीजिए, मैं आप क्लियर कर दूंगा। इधर देखिए बेटा, जैसे ऐसे काउंट करना होगा तो यहां गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, यही है। यहां भी 1 2 3 4, यहां पर भी वही है, यहां भी 1 2 3 4। जैसे ही बेटा है सबको गिनती जो किए हैं ना इसको जोड़ लीजिए बेटा। 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यहां भी 10, यहां भी 10 ही आएगा, यहां भी 10 आएगा और फिर सबको काउंट कर लीजिए 10 20 30, तो आपका आंसर हो गया 30। अब बस यही आपके सामने एक प्रश्न है बाबू, इस प्रश्न का जवाब तुरंत कमेंट करें और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि बेटा हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारा सहयोग जरूर कीजिए। सहयोग करना बस एक ही है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाबू एक त्रिभुजों की गिनती नहीं कर पाए ना तो छोड़ के चली जाएगी। ये सामने आपका है त्रिभुज। इस त्रिभुजों में, इस फिगर में आपको बताना कितने त्रिभुज हैं और आप बताएं इस वाले और इस वाले में कितने त्रिभुज। बस खत्म, 5 ही सेकंड का मौका मिलता है बेटा। यह रीजनिंग है। रीजनिंग में केवल मात्र 5 सेकंड क्वेश्चन करना होता है। देखते हैं कितने त्रिभुज होंगे। कुछ नहीं करो, देखो 1 2 3 और 1 2 3। जैसे इधर से भी गिनती करने पे इधर भी गिनती करने पे बीच में बराबर आ गया तो कुछ नहीं करना होता है, उसी की घात 3 कर देना, आंसर आ जाएगा 27। अरे मेरे लाल 27 आंसर होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ऐसे बार बार क्या आएगा? हाँ, जिसमें भी इधर से गिनती, इस बिंदु से जितने भी लाइनें पड़ी हैं इधर से उतनी ही लाइनें पड़ी हैं तो गिनती बीच में आकर के बराबर आ जाएगा। यदि बेटा यहाँ कल को कुछ भी हो गया, यदि आ गया तो इनकी घात 3, यही आपका आंसर होगा। इसका तुरंत कमेंट करें। यदि यहां से गिनती बराबर नहीं होगी तो यह वीडियो मैं शानदार तरीके से एक नया लेकर के आने वाला हूं। इसके लिए आप तुरंत कमेंट और लाइक शेयर जरूर किया करिए माय डियर। वीडियो तुरंत आपको मिलेगी जिसमें ये गिनती दोनों तरफ से बराबर नहीं होगी, तब क्या करना होगा करेंगे बेटा। यहां देखिए, यहां पर गिनती आपकी बराबर नहीं हो रही, 1 2 3 हो रहा है, लेकिन यहां से गिनती बराबर नहीं हो रहा। यहां पर वो ट्रिक नहीं बैठेगा कि इनकी घात 3 कर देना।
अब यहाँ कैसे करना, अब यहाँ देखें इस बिंदु से जो लाइन पड़ी उसे कितना त्रिभुज बन रहा है, आप कहेंगे सर ऐसी लाइन पड़ी है 1 2 3 और फिर यहाँ पर भी 1 2 3 ऐसे बन रहा है, 3 2 5 1 6 तो यहाँ से 6 और 3 2 5 1 6 मतलब यहाँ से 6 और 6 6 12 त्रिभुज बन गया, यहाँ से इस बिंदु से 12 त्रिभुज बन गया बेटा। नंबर 1 वाला यहाँ से 6 6 12 हो गया। इस वाले पॉइंट से एक लाइन खींची गई है, इस लाइन को दो भाग में बांट रही, देखिए यहाँ पर दो भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से देखा जाए इसको तो घुमा के देखो तो इस वाली लाइन से कैसे त्रिभुज बन रहा है 1 और 2, फिर यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, तो 1 2 3 और 3 यहाँ 3 3 3 6 3 9 9 ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, 9 त्रिभुज यहाँ से बनेगा। कितने कॉमन पॉइंट है बेटा, यहाँ देखो 1 कॉमन पॉइंट 2 3 4 5 6 6 कॉमन पॉइंट, सबको जोड़ करके कॉमन पॉइंट को माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर है। इधर देखिए 12 में 9 जोड़ दीजिए और जो कॉमन पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 में जब ये 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 21, 21 में जब 6 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, यही आपका परफेक्ट आंसर है। इसी नारायण नारायण ये बेटा क्वेश्चन है। अब इसे बताते हैं हम चुटकियों में लगाना, कैसे लगाएंगे चुटकियों में। इधर देखो इसमें कौन बड़ा है बबुआ, इसको यहाँ गुणा कर दो 6 का 36, इसको यहाँ गुणा कर दो 5 5 25, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा रहा ना बाबू, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा। खत्म। ये प्रश्न मात्र 5 सेकंड में करना बाबू, मात्र 5 सेकंड में करना। इधर देखो कुछ नहीं करना, जहां से आप शुरुआत करेंगे यही शुरू करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3, √2 का √2 में गुणा करेंगे 2, लेकिन अंतर ले लीजिएगा, यहां से आप आ जाएगा x का मान, इसी √3 से यहां पहले गुणा करिएगा, इसी को आधार मैंने बनाया है बाबू, यहां गुणा करोगे आएगा 3, इसका गुणा फिर यहां कर लीजिएगा, जैसे इसका गुणा यहां करेंगे तो √2 का √2 में 2 2 दूनी 4 -4, अंतर लेना मत भूलिएगा, अंतर ले लेना है, तो x बराबर कितना आ गया, यहां से घटाओगे तो -1 आएगा, यहां से आ जाएगा 1, तो x का मान आ गया -1, यही आपका आंसर। ये बताना है क्या, अरे कुछ नहीं करना, इधर देखो 2 और 2 हो गया, बस खत्म कहानी। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, अंतर बराबर है बाबू, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, ही बड़ा, खत्म। हेलो माय डियर, ऐसे प्रश्न को 5 सेकंड में करना है। इधर देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64 और 3 √7 का वर्ग करेंगे आएगा 63। माय डियर इसके बीच में वर्गों का अंतर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसका 1/1 जोड़ेंगे तो बेटा 8 दूनी 16 होगा, 16 का वर्ग करेंगे 256 होगा, उसमें से -2 करना होता है, आप जानते हैं 254 आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। इसी के पसीने छूट जाते हैं बाबू, इनका जोड़ बराबर है क्या, यहाँ 13 5 18, यहाँ 10 और 8 18 है, यदि इनका जोड़ बराबर है बेटा तो संख्याओं गुणा कर लिए 13 5 65 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 10 8 80, यहाँ कौन बड़ा 80 बड़ा है कि 65, आप कहेंगे 80 बड़ा, मतलब बी बड़ा है बेटा, तो बी बड़ा हो गया। ऐसे ये प्रश्न आपको कमेंट, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, इसे बताना सबसे बड़ा कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए उसके घात में देखा जाए, जब घात उसका फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, तो बटा का लासा ले लीजिए, लासा लेंगे 4 6 12 का लासा बेटा 12 आएगा, 12 लासा लेने के बाद पूरे घात में आप 12 से गुणा कर दीजिए, कौन बड़ा बेटा, ये बड़ा है, तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी कहलाएगी और बाकी छोटी कहलाएगी। परसेंटेज दे करके डर जाते हैं, ये देखो कैसे चुटकियों में करना है। कभी भी आप समझ लीजिए कि 100% का मान होता 1 होता, आप जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो प्रतिशत का मान होता 1/100 होता बाबू। यदि इतनी बात जानते हो तो 2 शून्य प्रतिशत से कट जाएगा, ये 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ बेटा 25 चौके 100 1 मान 1 हो जाएगा, बटा कितना 25, यही आपका उत्तर है। और इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन आप कर। हेलो माय डियर, क्या आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स याद नहीं होते? 12 के 12 अनुसूचियां जो आपकी हैं वो आज के बाद आपके टिप्स में हो जाएंगी, मैं एक दोहा के माध्यम से बाबू हर चीज आपको देने वाला हूं। इधर देखिए, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, फिर बनाए पंचायती राज और नगर पालिका। माय डियर, यही एक शानदार दोहा है जिसको आप बार बार करके याद कर लीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आपको याद हो जाएगा। यस मतलब होता है स्टेट मतलब राज्य। पहली अनुसूची में बाबू राज्य के बारे में बात की गई है, दूसरे वाले में पी फॉर पैसा रुपया के बारे में बात किया गया है, और तीसरे वाले में शपथ ग्रहण शपथ के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची क्या होती है जिसमें राज्यसभा के प्रतिनिधियों की बात की गई है। 5 वाले में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की गई है, लिखा भी गया अनुसूचित क्षेत्र 5, और 6 नंबर बेटा जनजाति के बारे में बात की गई है, और 7 नंबर में शक्तियां जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों की बात की गई है। 8वीं वाली में लैंग्वेजेस के बारे में भाषा के बारे में बात की गई है, और 9 नंबर है संपत्ति पर संपत्ति की बात की गई है। अब बाबू इधर देखो, दल बदलू जो दल बदलना वाला है वो 10 नंबर में बात किया गया है, और फिर पंचायती राज आपका आएगा 11 नंबर अनुसूची में पंचायती राज, और 12 नंबर में नगर पालिका। ये एक शानदार ट्रिक है माय डियर। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि राज्य अपने यहाँ कितने स्टेट्स हैं 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो बेटा 8 है, उच्च न्यायालय कितने हैं वो 25 हैं, और रेलवे जोन कितने हैं वो 18 माय डियर। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं 33 + 1 33 तो आपके जज होते हैं, एक आपका सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश एक होता है, और 33 न्यायाधीश होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की कुल जजों की संख्या है। यदि आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहना माय डियर। थैंक यू सो मच।
हेलो माय डियर, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना मात्र 5 सेकंड खेला है बाबू। इधर देखो, ये 47 लिखा है, 50 के कितने आसपास है? आप कहेंगे सर 50 से 3 कम है। जैसे 50 से 3 कम है बाबू, 50 का आधा 25 होता है, 25 में 3 कम कर लो, कितना होगा? आप कहेंगे सर 22, और वही 3 का वर्ग कर देना, कितना होगा? 9। बस खत्म हो गया बाबू। इधर देखो 52 कहेंगे, 50 से कितना ज्यादा? आप कहेंगे सर 2 ज्यादा है। जो ज्यादा है 2, उसी को 25 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27। उसी 2 का वर्ग कर दो। लेकिन 2 संख्या लिखना वर्ग लिखा जा रहा है, 2 संख्या लिखना अनिवार्य है। इसका आप कमेंट करें। हेलो माय डियर, यदि आप ये जान लिए तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और आपको ये जानना भी चाहिए। किसी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना चुटकियों का खेला माय डियर। जब भी देख लीजिए कि 1 किससे आया होगा, 1 तो 1 के वर्ग से आया होगा या फिर 9 के वर्ग से आया होगा बाबू, तो 2 अंक लगा लो, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हो, 2 अंक का जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो निकाल लिया। अब ये देखो किसका है? आप कहेंगे सर 50 के वर्ग के आसपास से 50 हो गया, इसका मतलब बेटा यहां पर हो गया कि 50 तो आएगा, 50 आएगा। अब ये सही होगा कि ये सही होगा? कौन सा सही होगा? तो मेरे लाल इसकी अगली संख्या से गुणा कर लो। गुणा करने पर आप देखेंगे 2550 आएगा। 2550 क्या है? 2550 इस संख्या से छोटी है। यदि ये छोटा गुणा करने पाया तो छोटा वाला सही होगा, यदि बड़ा आता तो बड़ा वाला सही होगा, लेकिन छोटा है, इसका मतलब है कि 501 का ये वर्ग है। तो इसके 2 से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं? 112 का वर्ग करना, तो बताओ 112 100 से कितना ज्यादा? आप कहेंगे सर 112 100 से तो 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है बाबू, तो सिर्फ 12 को जोड़ के 12 का वर्ग कर लो। अरे कुछ नहीं करना है, 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा बाबू। और 112 का वर्ग कितना होता है? आप कहेंगे सर 144, लेकिन बेटा हमको 2 ही अंक लिखना है, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं। हाई वाला अंक लीजिए, इसमें जोड़ लो तो हो जाए कितना? 1 2 5 और 4 4, यही आपका वर्ग है। इन डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो 1 से लेकर के 1000 तक वर्ग, वर्गमूल, घनमूल सब कुछ ठीक से समझाया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक करें। हेलो माय डियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेकंड में निकाला जा सकता है बाबू। इधर देखो 2 बिंदु दिए गए थे। मान लेते हैं कि मोदी जी को अडानी जी के पास जाना है। मोदी जी कह रहे हैं अडानी मैं आ रहा हूं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगी? कितना दूरी है बाबू? दूरी निकालने के लिए पहले एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला यदि आप जानते हैं तो इस फार्मूले में कुछ नहीं करना, बस दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कर लीजिए। वर्ग है माय डियर, अपने आप जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको माइनस का टेंशन नहीं लेना है। -2 और 2 के बीच में अंतर 4 होता है, 4 का वर्ग 16, और यहाँ देखो 3 और 6 के बीच में अंतर 3 होता है, 3 का वर्ग 9, और स्क्वायर रूट कर देना बेटा, कितना आ जाएगा? 5। यही 5 आंसर है। देखिए ये घनमूल निकालना है इसका बाबू। इसका मतलब किस संख्या की घात 3 करने पर 6 आता है? आप कहेंगे 6। और इसका ये बताओ किस संख्या के घन के आसपास है? आप कहेंगे सर 9 के। यही आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी। माय डियर, यदि मैं आपसे कहूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2 सेकंड लगाए जा सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है एक रेखा है, इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। ये देखो जो उसका नियतांक जो कांस्टेंट है वो 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार के यही आधार होगा और यही ऊंचाई होगी बबुआ। रख दो, 2 से 2 कट गया, कितना क्षेत्रफल आएगा? 3। यूनिट का स्क्वायर होगा, जो ऑप्शन रहेगा वही आंसर। यहाँ कभी भी 9 से गुणा नहीं करना हो बाबू, एकदम आसान, कुछ मत करो। इस संख्याओं क्रम से लिखो, बस 1 घटा लेना, 2 3 हो गए, 1 यहाँ से घटा लेना बस। अब जैसे ही लिख लिया ना, ये बताओ कितना कम है? आप कहेंगे सर 7 कम है बाबू। ये 3 9 से कितना कम? आप कहेंगे सर 6 कम है। ये 3 9 से कितना कम? आप कहेंगे 6 कम है। बस यही आपका आंसर हो गया।